एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने अपने घरों पे ही होंगे। तो दोस्तों, जिस चीज़ का आप लोग को इतना दिन तक बेसब्री से इंतज़ार था कि सर एक्चुअली यार बहुत टाइम हो गया, आपने कोई लाइव सेशन कंडक्ट नहीं करा है, आपने कोई लाइव सेशन कंडक्ट नहीं यार करा है, तो व्हेन एक्चुअली यू आर गोइंग टू कंडक्ट यू लाइव सेशन। और आज वो टाइम आ चुका है और मैनी आर देयर ना, आई एम स्टार बॉय और लक्ष्मी मैम इज ऑल्सो देयर, और जिनके साथ में सेशन होने वाला मैम आ चुकी है। डेफिनेटली आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। तो तब तक आप लोग ये बताइए कि आप लोग का लॉकडाउन कैसे चल रहा है। जस्ट नाउ इट्स क्लियर, नाउ इट्स क्लियर। ओके। लेकिन अभी भी बीच बीच में बफर हो रहा है। बट नो वो वरीज। शायद हो जाएगा कनेक्ट। सॉरी मैम। हाँ, आई थिंक हो वो गया। कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। यस मैम, इट्स डन। ओके। अब सही है। अब ठीक है मैम। सबसे पहले है ना मैम, थैंक यू मैम, आज आप आई मैम यहाँ पे। और आज आपने अपना एक इम्पोर्टेंट टाइम है ना अब दिया मैम मुझे, उसके लिए है ना मैम, थैंक यू मैम, वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे लाइव सेशन के लिए अप्रोच किया। वेलकम। सबसे पहले है ना मैम, लॉकडाउन आपका यार चल कैसा रहा है मैम, कैसा है मैम लॉकडाउन आपका, क्योंकि 3-4 महीने से हम लोग लॉकडाउन तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। मतलब जी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि लॉकडाउन में क्या करे, बोर होता है घर पे। बट जी मुझे ऐसा कुछ होता ही नहीं है फील। मुझे मतलब जी मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम है कि हम अपने क्रिएटिविटी पे वर्क कर सकते हैं। और दिन में हमें इतना समय मिलता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कर सकते हैं, या फिर हम अपने वीकनेस पे वर्क कर सकते हैं। कोई नया कुछ भी सीख सकते हैं हम लोग। आई थिंक बेस्ट टाइम है ये, फैमिली के साथ अच्छे से हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फैमिली के साथ मैं भी अगर अपना बताऊँ तो मुझे भी है ना मैम, कभी फैमिली को टाइम देने का कभी भी ना मौका है ना मैम हुआ नहीं मैम, मिला नहीं। लेकिन अभी कम से कम 1 महीने से मुझे भी बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है कि हाँ, मैं भी अपनी फैमिली को मैं थोड़ा सा मैं टाइम दे सकूँ। सबसे अच्छा। पहले मैं देन इसको क्या मैं बोलूँ मैम, एक्ट्रेस आपने मैम जर्नी की मैम शुरुआत है ना मैम कैसे करके है ना मैम की थी। एक्चुअली मैं जब स्कूल टाइम में थी, लाइक जी 10th स्टैंडर्ड में, तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है। जी भले मुझे 1% भी नॉलेज नहीं था उसके बारे में कि कैसा होगा क्या होगा, बट मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे करना ही है। बट देन मैं जी 10th में थी तो मुझे ऑब्वियसली अपना 12th कंप्लीट करना था। जी फिर जी 12th हुआ। अब जब 12th हुआ तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। हाँ, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो जी जब मैं ग्रेजुएशन में थी अपने, जब वो 3 इयर्स का चल रहा होता है, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब हमारे कॉलेज में जब हम कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारे फेस्ट होते हैं कॉलेज जी में। जी तो जी वहाँ वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है टू मॉडलिंग इंडस्ट्री एंड बहुत कुछ। जब हम स्कूल में होते शायद हमें इतना नहीं पता होता है कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं। तो जब मैं कॉलेज में थी अपने, तो हमारे यहाँ पे फेस्ट होते थे, और वो कॉम्पिटिशन देख के मुझे इतना अच्छा लगता था कि यार मुझे भी करना है। तो मैंने जी कहा कि यार पहले मॉडलिंग से शुरुआत करते हैं, ठीक है। जी तो एटलीस्ट कुछ तो गेटवे मिलेगा फिल्म इंडस्ट्री तक जाने का, या मतलब कुछ तो कर सकते हैं इन 3 साल में। तो मैंने हम्म। मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की। देन ग्रेजुएशन हुआ। फिर मैंने 1 साल का थिएटर कोर्स किया अंधेरी से, हम्म। एंड देन मैं आ गई हूँ इस फील्ड में। अच्छा मैम जर्नी था, और मतलब कि एक छोटी सी एज में आपने इतना ज़्यादा कुछ है ना मैम कर लिया है, वो एक है ना मैम छोटी मोटी बात यार होती नहीं है, उसके लिए है ना मैम सैल्यूट है मैम एक आप लोगों को। थैंक यू, थैंक यू। अ, एक सवाल है ना मैम, थोड़ा सा पर्सनल है, प्लीज मैम आई डोंट माइंड इट। मैम, आपने जब अपनी फैमिली को बताया था कि हाँ मुझे एक एक्टर बनना है, तो फिर मैम उनका मैम कैसा था रिएक्शन। ऑब्वियसली हमारे फैमिली में से कोई भी इस फील्ड में नहीं है।
तो एक जी। होता है कि यार हर पेरेंट का अपना एक होता है कि हमारा बच्चा स्टेबल हो, तो वो जी। जॉब करेगा तो ऑब्वियसली वो स्टेबल होगा अपने लाइफ में। और ये सब फील्ड हम्म। में क्या रखा है, कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं, आज काम हम्म। है कल नहीं है। बट जी। क्या होता है कि अपना पैशन बहुत जरूरी होता है। अगर आपका पैशन जहाँ पर है आप उसे फॉलो करोगे तो आई थिंक बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर जी, आप सही जॉब बात। कर रहे हो आपका मन ही नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कोई रिजल्ट मिलेगा वहां से। तो मैंने अपने पहली बार जब मैंने अपनी फैमिली को बोला, आई मीन मम्मी को पहले मैंने बोला अपने, तो ऑब्वियसली डांट पड़ी बहुत ज्यादा कि ये सब क्या है नहीं। तो स्टार्टिंग में इतना कोई सपोर्ट नहीं था। मैंने थिएटर भी अपने आप से ढूंढा कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना है जाकर। मैं कभी अपने घर से बाहर कहीं गई नहीं थी, मतलब मैंने ट्रैवल अकेले कहीं नहीं किया था। तो जी। खुद से सब कुछ सर्च करना, कोई था नहीं बताने वाला कि मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, कुछ नहीं। तो मैंने खुद से ही सब कुछ सर्च किया। देन एक अच्छा थिएटर मिला, वहां सीखा। एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी ना तब मैं सोचती थी कि यार मतलब अ, लोग ऑडिशन के लिए कैसे जाते हैं, कि उन्हें जी। इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है कि यहाँ ऑडिशन चल रहा है, कि मतलब कैसे अप्रोच करे। मैंने जी। कहा यार जी। ये कैसे होगा, और कभी सोचते ही नहीं थे हम। देन जैसे हम्म। धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले गए तो अपने आप सब रास्ते खुलते गए। कि थिएटर में गए, वहां से लोगों से पहचान हुई। फिर पता चला कि अच्छा व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है जहाँ पे जी। ऑडिशन अपडेट्स आती है आपको। देन वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। देन आप प्रोडक्शन हाउसेस में जाके ऑडिशन दे सकते हो, अपना इंट्रो दे सकते हो। मुझे तो स्टार्टिंग में हम्म। कुछ नहीं पता था पर धीरे धीरे सब मैंने स्टार्ट किया कुछ करना। बट तो अभी मैं फैमिली वाले थोड़ा सपोर्ट करते हैं, अच्छा। एटलीस्ट अर्निंग थिएटर हो तो ठीक है। किए हुए हैं मैम, थिएटर में आपने मैम कैसे कैसे मैम कैरेक्टर्स मैम किए हुए हैं? उम्म, एक क्रांतिकारी का रोल था। एक ओ प्ले माय गॉड। था गांधी जी के ऊपर। तो मैं जी। मतलब एक विधवा औरत जो होती है अपने बच्चे को लेकर जी। जी। रहती है, उसका पति मर गया होता है। तो एक ऐसा हम्म। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर किया है मैंने। देन एक सिंपल लड़की, ऐसा सिंपल सा कैरेक्टर किया है। देन एक बार मैं साउथ इंडियन गर्ल बनी थी उसमें, तो वो कैरेक्टर प्ले किया है। देन मोस्टली हमारी स्टोरीज ना पुराने टाइम की होती थी। हम्म। जैसे गांव का सीन हो गया तो वहाँ की लड़कियां कैसे होती थी। देन पहले के लोग कैसे जो रिच लोग होते थे वो कैसे छोटे लोग को डोमिनेट करते थे। तो वो सारी स्टोरीज थी, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी। तो ऐसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। और क्राइम मैम अलर्ट में आपने अपनी जर्नी की मैम शुरुआत मैम कैसे करके की मैम क्राइम अलर्ट में? एक्चुअली मैं जिस थिएटर क्लास में थी, तो जो जी। मेरे सर थे उनकी बेटी मेरी फ्रेंड थी। ठीक है, तो जी। उनकी जो बेटी थी वो किसी प्रोडक्शन हाउस में एज अ क्रिएटिव जी। डायरेक्टर काम करती थी, जो हम्म। क्राइम अलर्ट का ही था। ठीक है, जी। तो वो वहां पे जाती थी अपने काम से। तो कभी कभी रिक्वायरमेंट होती थी कि ये कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो उसने हमें अप्रोच किया, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी। उसे अप्रोच किया कि तुम लोग आओगे क्या करने के लिए ये कैरेक्टर। जबकि वो स्टार्टिंग का कैरेक्टर हमने ऐसे जूनियर आर्टिस्ट किया था। मैंने कहा कि चलो अभी हमारी फ्रेंड कह रही है तो कर लेते हैं। तब जी। तो मैं एक्चुअली थिएटर सीख रही थी तब मैं। तो जी। जी। तब ऐसी शुरुआत हुई थी कि हमने वहां से अपना स्टार्ट किया था। तो जब हम पहले दिन सेट पे गए थे तो वहाँ का जो कास्टिंग डायरेक्टर था वो वहीं थे वहां पे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग आज के बाद से जूनियर आर्टिस्ट में कभी मत आना। मतलब आप लोग एक अच्छा कैरेक्टर डिजर्व करते हो तो जूनियर आर्टिस्ट के लिए मत आना। मैंने कहा हाँ वो तो है, बट वो हम आज अपने फ्रेंड के लिए आए हैं। तो ऐसे शुरुआत हुई थी। देन उसके आगे फिर अपने आप मिलते गए हैं। फिर उसके और ये बहुत ही एक मैम अच्छा खासा एक ये था मैम जर्नी था मैम आपका क्राइम ये अलर्ट में मैम आपको है कम से कम है मैम कितने सारे मैम साल मैम हुए? ऐसे रेगुलर नहीं था हमारा, मतलब एपिसोड वाइज कभी रिक्वायरमेंट आ गई तो बुलाते हैं। तो मैंने क्राइम अलर्ट में आई थिंक 3-4 किए मैंने एपिसोड उनके साथ, क्राइम अलर्ट में। उसके बाद मैंने सावधान इंडिया किया। जी। सावधान इंडिया में भी 2-3 एपिसोड किए मैंने उनके साथ, स्टोरीज।
सबसे सबसे है ना मैम, पहला वाला आपका मैम एपिसोड मैम कौन सा था, उसके बारे में मैम थोड़ा सा मैम चर्चा कीजिए प्लीज। सबसे पहला पहला मैम एपिसोड जी, जो कि आपको ऐसे ठीक मैम मिला था। वही तो मैंने जो आपको बताया कि मैं जो अपनी फ्रेंड की तरफ से गई थी, कि तब उसके है मैं, ना कि हाँ हाँ वो हाँ वाला मैं, मैम एपिसोड कैसा था। अच्छा जो मैंने खुद से किया था। जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो जो पहले वाला था वो तो मेरी फ्रेंड की तरफ से हुआ, देन मेरा थिएटर क्लास हुआ, देन अब जब मैंने खुद से कदम रखा अपने इंडस्ट्री में कि ऑडिशंस देते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं, क्योंकि वो तो हम्म मैं अपने फ्रेंड की तरफ से गई थी। अभी खुद से हम्म करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, हम्म बिना मतलब किसी पहचान से खुद से अप्रोच करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी तो एक दिन एक रिक्वायरमेंट आई थी। जी। मेरा पहला सीरियल था कहाँ हम कहाँ तुम, ऑन स्टार हम्म प्लस। हम्म उसमें मेरा क्या था, असिस्टेंट का कैरेक्टर था मेरा, डॉक्टर के असिस्टेंट थी मैं, वो वाला जी कैरेक्टर था। तो मतलब मैं एक दिन बस स्टॉप पे खड़ी थी और मैंने अप्लाई किया कि मैं भेज के देखती हूँ, देखते हैं क्या होता है, कुछ आ जाए, अच्छा रिस्पॉन्स तो अच्छा है। तो पूरा दिन वेट करते गए, कुछ आया नहीं है, दिन रात को सडनली आया कि आपका लॉक हो गया है। तो वो मेरा पहला शो था जो मैंने खुद से किया था। रिएक्शन है ना मैम कैसा था जब आपको मैम एक पहला एक सीरियल मैम हुआ था मैम, ऑफर हुआ था, आपका मैम रिएक्शन कैसा था। ऑब्वियसली मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी इस बात थी कि मैंने पहली बात खुद के दम से कुछ तो किया। जी मतलब इससे पहले भी मैंने किया था, बट वो मेरी फ्रेंड के रेफरेंस से था। तो मैं जी। चाहती थी कि मैं अपने दम पे मुझे करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी के थ्रू किया। तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे इसी बात की थी कि यार मैंने अपने तरफ से कुछ किया है। और बहुत ही एक मैम अच्छा सा और बहुत ही एक मैम सक्सेस वाला है ना मैम, एक ये था मैम जर्नी था आपका। और उसके बाद में मैं एक चीज़ मैं यार बोलना चाहूँगा कि एक एक उसको मैं क्या बोलूँ यार, फीमेल है ना मैम हो करके आपने अकेले इतने सारे मैम कठिनाइयों का है ना मैम अब सामना भी किया। और बहुत सारे लोग मैम हार मान जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको मैं क्या बोलूँ यार कर नहीं पाते हैं। और हम्म। लेकिन आप उसको मैं क्या फीमेल मैम हो करके आपने अपनी मैम पूरी की पूरी है ना मैम जर्नी की मैम, सक्सेस के है ना मैम साथ में। और ये मैम एक छोटी सी मैम एज में एक बहुत मैम एक बड़ी मैम बात है जो कि बहुत सारे लोग मैम, शायद मैं बोलना तो है ना मैम अब चाहूंगा नहीं तो कि शायद मैं बहुत सारे लोग से हो नहीं पाता है मैम, कर नहीं पाते, लेकिन आपने है ना मैम किया मैम, सैल्यूट है मैम। एक्चुअली लोग ना ट्राई करने से पहले ही हार मान जाते हैं। तो इस फील्ड में क्या है, आपको माइंडसेट बना कर आना होता है कि आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। आज अगर काम मिल भी जाता है तो बाद में काम हो या ना हो पता नहीं, तो लोग हार जी मान जाते हैं कि यार सबसे पहली बात होती है कि हम ऑडिशंस देते हैं, ठीक है। जी और ऐसा नहीं कि एक ऑडिशन दिए तो हमें मिल जाएगा, हमें जी कितने सारे ऑडिशंस देने पड़ते हैं, लाइक 50,000 लाख तक भी दे सकते हैं। पर किसी किसी का उसमें भी हो जाता है या फिर नहीं भी होता है। तो जी। इम्पोर्टेंट बात है कि आप कब तक वेट कर सकते हो। पेशेंस। पेशेंस इम्पोर्टेंट है, अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो पता नहीं। मैम आपका मैम एक उसको क्या बोलूँ स्टूडेंट लाइफ है ना मैम कैसा था मैम, स्टूडेंट लाइफ और मैम अब का है ना मैम लाइफ है ना मैम कैसा है, पहले का लाइफ अभी का लाइफ, दोनों को अगर कोई भी आदमी कंपेयर मैम आएगा मैम करने के लिए तो फिर पहले वाला मैम हम्म। लाइफ ज़्यादा मैम अच्छा था, और या फिर मैम आज कि आज क्योंकि आज आप एक है मैं क्या बोलूँगा सेलिब्रिटी, तो चलिए, पहले वाला मैम लाइफ आपको ज़्यादा अच्छा था कि आज वाला मैम लाइफ ज़्यादा अच्छा है। एक मिनट है, लाइक पापा, हम्म ऐसा कोई अभी सेलिब्रिटी नहीं हूं मैं। हम्म, अभी बहुत टाइम है उसके लिए। तो सभी अपना जो भी टाइम होता है, जैसे स्कूल टाइम था और आज का टाइम है, दोनों टाइम का अपना अपना अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो जी तब तो मैं एकदम शाय थी, जी मतलब मैं ज्यादा बात नहीं करती थी, मतलब जी बिल्कुल भी नहीं, और मुझे स्टेज फियर बहुत था। मतलब मुझे हर हम्म चीज में ज्यादा ही डर लगता था कि यार मतलब मैं कैसे करूंगी कैसे नहीं। और ना हम्म ही ज्यादा फ्रेंड्स थे बनाती, ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं बनाती थी और शांत रहती थी हमेशा। तो स्कूल टाइम मेरा ऐसे ही गुजरा है पढ़ाई पढ़ाई करने में।
देन अचानक 12th के बाद मैं चेंज हुई हूँ, तो इसलिए कोई किसी को बिलीव नहीं होता है कि मैं आज इस फील्ड में हूँ। एक ऐसा है ना मैम, एक टाइम पीरियड आता है और एक ऐसा फेज आता है जो कि किसी भी आदमी को मैम चेंज कर देता है। जैसे कि आपके जैसे कि आपके है ना साथ में हुआ मैम 12th के बाद में। तो यहाँ पे हम्म। मैम हम एक एक छोटा सा टाइम हम लोग मैम जनता को भी है ना देंगे, नहीं तो शायद मैम जनता हम लोग से नाराज भी हो जाएगी। तो यहाँ पे किसी का कोई भी आप प्रश्न है तो फिर आप लोग यार पूछ सकते हो। अ, एक सवाल आ रहा है मैम, व्हाट्स योर टेक ऑन योर नेपोटिज्म। देखिए नेपोटिज्म पे अगर आप लोग कुछ बोले तो मैं कुछ यार बोलना चाहूंगा। नेपोटिज्म के बारे में क्या बताऊं मैं? मतलब इंडस्ट्री उसी को एक्सेप्ट करती है जिसमें टैलेंट होता है। अगर आप स्टार किड भी हो, बट अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, तो आप एक पिक्चर के बाद घर चले जाओगे। ये चीज है। सिर्फ टैलेंट जिसमें है उसी को इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है। दैट्स इट। नेपोटिज्म का केवल मैम एक ही चीज है, देखिए मैम, नेपोटिज्म हर जगह है। बॉलीवुड तो केवल एक ये है तो ना है। प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक आईटी कंपनी में जाइएगा, फार्मा कंपनी में जाइएगा, या फिर आप किसी भी एक ऑफिस में जाइएगा, पॉलिटिक्स में जाइएगा, नेपोटिज्म हर जगह है। चलो ठीक है, एक बार मैं जाकर के यार बोल दूंगा कि चलो नेपोटिज्म से हमें कोई भी किसी भी तरीके की यार परेशानी नहीं है, चलो ठीक है भाई, करो भाई नेपोटिज्म। लेकिन नेपोटिज्म के कारण अगर किसी का नेपोटिज्म से मैम काम कोई भी है ना मैम करता है तो मैम खराब हो जाता है, जबकि कोई टैलेंट को मैम पीछे करने लगता है और नेपोटिज्म को उसी में अगर कोई आगे करने लगता है, बात हम्म। यहाँ पर खबर हो जाती है। तो नेपोटिज्म तो मैम हर जगह, बॉलीवुड तो केवल एक ही है मैम प्लेटफॉर्म है। तो बस जिनका हर भी है फील्ड में नेपोटिज्म तो जिनका होता ही है। भी सवाल था, आयुष Um, जैन। हाँ, ही इज माई फ्रेंड। उसका ओके। मैसेज है यहाँ पे कि डज नेपोटिज्म एवर अफेक्ट यू? हम्म। एक्चुअली ऐसा कोई फेज आया नहीं अभी तक क्योंकि शायद मैं अभी स्ट्रगल ही कर रही हूँ। जी तो जी। अभी तक नेपोटिज्म का कुछ हुआ ही नहीं है। आई थिंक जब हम्म। एक लेवल पर आ जाऊंगी तब शायद कुछ हो। बट एक्चुअली हम्म। वही चीज है, अगर आपका रेफरेंस है किसी फील्ड में, आपको हम्म। इजीली चांस है। जी। ये तो फैक्ट है। वही बात। अच्छा ये आपकी है ना मैम हॉबीज मैम क्या क्या है? मेरी हॉबीज, मुझे डांस करना अच्छा लगता है। जी। बस यही हॉबी है मेरी। मतलब ऐसा कोई भी क्रिएटिव चीज कभी कभी मन किया, सब मेरे मन पे एक्चुअली डिपेंड होता है। कभी मन किया जी। पेंटिंग कर लेती हूँ, कभी ड्राइंग कर लेती हूँ, कभी डांस, कभी म्यूजिक, कभी आउटडोर गेम्स हो गया। तो सब अपने मूड पर है। तो मुझे डांस करना ज्यादा पसंद है। अच्छा मैम, जैसा कि हम लोग सभी लोग है ना मैम जानते हैं कि आप एक एक्ट्रेस के मैम साथ में आप ब्लॉगर भी हो। तो फिर मैम आपने ये एक ब्लॉगर की मैम शुरुआत आपने है ना मैम कैसे करके की थी? एक्चुअली ये दोनों साथ ही चलते हैं, लाइक आपका एक्टिंग जी। करियर, मॉडलिंग करियर। अगर आप मॉडलिंग में हो तो एक वे बन जाता है आपको ब्लॉगिंग की जी। तरफ। तो जी। क्योंकि जैसे मॉडलिंग करती हूँ मैं लाइक क्लोथिंग के लिए फोटोशूट्स होते रहते हैं, उनके ब्रांड के लिए शूट करना पड़ता है। तो एक्चुअली मैं हर जगह ट्राई करती हूँ। हम्म। लाइक जैसे मैं मॉडल भी हूँ तो मैं हर जगह ट्राई करती हूँ जहाँ जहाँ वे मिल जाए। जी। तो उसी वे में जब, क्योंकि अभी हर दिन तो हमारे पास काम नहीं है, तो जी जी। जब जब एक्टिंग के अलावा जो टाइम बचता है वो मैं अपनी मॉडलिंग में और ब्लॉगिंग के लिए यूज करती हूँ। आपका कोई मैम अपकमिंग शो जो कि मैम अभी आने वाला हो मैम? अभी फिलहाल कुछ नहीं है क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है। जब आएगा तो अब अपने आप में अपडेट कर दूंगी। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए। आप क्या करते हैं और आप कैसे इस फील्ड में आए? ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर। हालांकि या मैम ये वाली चीज पहले भी एक बार मैं यार बताई है ना मैम चुका हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर की मैंने ऐसे करियर की मैम शुरुआत मैम कैसे करे की कि मैम 2019 में मैंने अपने कॉलेज के वेकेशन के हैं मैम कोर्सेज पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज ऐड कर लिए थे मैम। जब मेरा कॉलेज का वेकेशन मैम जब हुआ था मैम 2 महीने का मैम कंप्लीट, तो मैंने इस 2 महीने में मैंने बहुत सारे मैम कोर्सेज यार किए हुए थे, जैसे कि मैम पीडी मैम पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
आई कांटेक्ट मैम, कम्युनिकेशन स्किल, मैंने बहुत सारे चीजें हैं मैम किया हुआ है। और बात ऐसा हुआ कि जब जिस दिन मेरा ये कोर्स है ना मैम खत्म हुआ था, हाँ हालांकि पैसे तो अच्छे खासे क्या नाम है घर वाले कहने में लगा ही था, और जिस दिन मेरा कोर्स है ना मैम खत्म हुआ उसी दिन भाई किताब बंद। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कैसे करके हुआ, कुछ भी नहीं पता। घर वाले यार बोले कि यार किया ही क्यों आखिरकार यार किया ही क्यों वैसे। मैंने बोला अरे नहीं यार बस यार कर लिया, मन किया यार कर लिया। फिर उसके बाद में जब 1 साल के बाद में मैम कंप्लीट जब हो गया, लॉकडाउन हो गया 4 महीने तक, तो 1 महीना तो मैंने अपना इसी तरह यार वेस्ट किया। मैंने बोला कि नहीं चलो ठीक है भाई, देखते हैं भाई, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन 1 महीने के बाद में मुझे मैम किसी ने यार बोला कि अरे यार जो जो तूने यार पीडी के भाई कोर्स यार की है, जो कि तूने इतने सारे यार उसके क्या बोलूं यार पैसे भी है ना लगाए हैं, तो अब के बाद में कुछ यार करो। मैंने बोला कि अरे नहीं यार मेरे से नहीं होने वाला है। तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मैम, मेरे दोस्तों ने फोर्स भी है ना मैम किया कि नहीं क्या नाम है करो। तो फिर मैंने पहले बहुत पहले मैम एक ऐप है ना मैम आता था, जूम ऐप मैम आता था, जूम हम्म। में छोटे छोटे मैम क्लासेस लेना मैम स्टार्ट है ना मैम किए थे मैम पीडी से। तो बहुत सारे लोग मैम ज्वाइन है ना मैम ऐड करते ही नहीं थे। फिर उसके बाद में मैंने एक यूट्यूब का चैनल खोला। तो यूट्यूब के चैनल से मुझे कुछ खास मैम सक्सेस उतना ज़्यादा मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं, शायद इंस्टाग्राम पे अगर मैं लाइव सेशन में दूंगा तो लाइव में एक बार में बहुत सारे लोग हैं ना मैम कनेक्ट होंगे। उसके हम्म। बाद में थोड़ी बहुत है ना मैम सक्सेस मिली। और फिर उसके बाद में मैंने एक साइड से मैंने एक अपना, क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू जो कि एक टॉक शो मैम बचपन से मुझे एक खोलने का बहुत ज़्यादा मन था, और मैंने एक मैम एक टॉक शो भी यार खोला। और ये टॉक शो के लिए बारे में एक मैं बात यार बताना चाहता हूँ कि आज मेरा 11वां है ना मैम टॉक शो है। दैट्स नाइस। और आप मैम हमारे टॉक शो में एक पहली फीमेल है ना मैम, एक आवाज है ना मैम आ रही है मैम, बफर कर रहा है मैम एक्चुअली। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। और ये आज मैम जैसे कि मैम सब लोग को यार पता होगा, और पता होगा तो मैम अच्छी बात है, और अगर पता नहीं होगा तो मैं एक बार यार बता देता हूँ कि आज मेरा 11वां है मैम सेशन होने वाला है। और हम्म। आज आज हमारी मैम सेशन की पहली है ना मैम एक फीमेल सेलिब्रिटी है और बस यही मैम, टॉक शो तो मैम मेरा बहुत अच्छा खासा है मैम चल रहा है। और बस वही, फिर उसके बाद में मैंने इसके बाद में मैंने एक अपनी छोटी सी यार कंपनी यार खोली जिसका नाम है मैम क्वालिटी क्वालिटी विच यू वांट, जो कि अच्छा। एक बाद में जा करके एक ट्रेनिंग है ना मैम कंपनी यार होने वाली है, जो कि बहुत सारे लोगों को पीडी और मैम इसके मैं क्या बोलूँ यार तरह तरह के है ना मैं कोर्सेस यार देगी यार, प्रोवाइड है ना कराएगी। बस यही है मैम जर्नी, कुछ खास तो अभी यार किया नहीं हूँ। और आपकी है ना मैम इंस्पिरेशन की वजह क्या है? एक मिनट है, यहाँ एक क्वेश्चन था फ्रेंड का। अच्छा जी। कहाँ गया? In these days, how are you working on your acting craft? जी। हम्म। तो एक्चुअली जब लॉकडाउन शुरू हुआ, हम्म, जी अ, बोलिए बोलिए। जब आवाज। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो अब घर में सारा दिन होता था, लाइक जी ऑडिशन जाना बंद हो गया, तो अब क्या करें? ठीक है, कैसे जी अपने क्राफ्ट को और पॉलिश किया जाए। तो इसलिए जी ना मैं स्क्रिप्ट पे वर्क तो करती हूँ। जैसे कभी कभी घर से ही हमें स्क्रिप्ट पे ऑडिशन बना के देना होता है, तो उसमें मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। या तो फिर मैंने जी अभी मतलब कुछ महीनों से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया है, जी चाहे वो ब्यूटी पर हो या लाइक किसी भी टॉपिक पर। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना शुरू किया है, सो दैट मैं अपने क्राफ्ट को थोड़ा पॉलिश कर सकूं। मतलब इससे हम्म, कैसा होता है, फायदा हाँ ये है कि एटलीस्ट आपको कैमरा के सामने थोड़ा परफॉर्म करने मिलेगा, एंड आप जी देखते देखते आप कैसे बात कर रहे हो आपको खुद समझ में आएगा देखकर कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, नहीं हमें ऐसा बोलना चाहिए। तो वो मेरी प्रैक्टिस हो जाती है, तो इस जी। वे में मैं अपना प्रैक्टिस कर लेती हूँ। आपकी मैम इंस्पिरेशन की वजह क्या है? एक्चुअली ऐसा कोई मेरा इंस्पिरेशन नहीं है, लाइक इंस्पिरेशन इन दिस फील्ड, एक्टिंग फील्ड। जी
जब मैंने सोचा था कि मुझे मतलब एक्टिंग फील्ड में आना है, तो ऐसा कोई बॉलीवुड स्टार को देख के मैंने सोचा नहीं कि यार मेरे को जाना ही जाना है इसमें। जी। ऐसा नहीं था एक्चुअली। मेरी बहुत अलग स्टोरी है। मतलब मैं ना जब छोटी थी, लाइक सेवेंथ सेवेंथ एट्थ में थी शायद मैं, तो हम्म। तब एक सीरियल आता था, स्टार प्लस पे सीरियल आता था, अ, इस प्यार को क्या नाम दूं। ठीक है। हाँ। हम्म। तो मुझे वो सीरियल बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। मतलब हम्म। कैसा हो गया कि मैं जब वो सीरियल देखती थी ना, और जब मैं बैठी होती थी, तो मुझे लग रहा है कि यार मुझे फीलिंग आ रहा है उसको देख के। लाइक वो अगर कुछ बोल रहा है और मुझे कुछ रिएक्ट करना है, तो जो एक्चुअली जो हीरोइन उसमें रिएक्ट करती है, तो यहाँ से मैं रिएक्ट करने लगती हूँ। मतलब जी। उन्हें देख करने से मुझे लगा कि शायद वो मेरे इंस्पिरेशन हो गए उस वक्त। तब से मुझे एक्टिंग का भूत चढ़ा हम्म। कि यार नहीं फील करना है अब। मतलब मैं ना उस जगह अपने आप को फील करने लग गई थी। तो हम्म। शायद इसलिए मुझे टेलीविजन इंडस्ट्री पसंद आ गई। अब मैंने स्टार्ट किया। डोंट यू अच्छा मैम, थिंक? आजकल हम लोग को एक एक फेस है ना मैम, चल रहा है डिप्रेशन का फेस है। कोई भी बंदा अच्छा से अच्छा, और उसके बाद में मैम बुरे से बुरा डिप्रेशन के मैम चंगुल में आ जा रहा है। और डिप्रेशन एक ऐसा मैम कीड़ा है जो कि मैम किसी को भी छोड़ता नहीं है। और खास करके मैम पढ़ने लिखने वाले में छोटे छोटे बच्चे, तो मतलब कि अगर एज अगर हम लोग जा करके देखेंगे तो कुछ खास एज नहीं है, 17 साल 18 साल, और बच्चे लोग को डिप्रेशन इतना ज्यादा है जितने की उनकी एज भी नहीं है। तो हम्म। मैंने बहुत ज्यादा है मैम देखा है। तो ऐसे अगर एक बार मैं अगर यार पूछूंगा मैम कि आपने कभी इस डिप्रेशन को अपने लाइफ में कभी मैम फेस किया है, डिप्रेशन को? जी। मैंने एक वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे मैंने अपनी जी। स्टोरी डाली थी। बट वो अभी मैंने कुछ दिन पहले डिलीट कर दी वहां से। जी। वो अलग रीजन है, बट हाँ मैंने बनाया था वीडियो इस पर भी। मेरा पर्सनल क्या मेरा फेज था डिप्रेशन। तो आपने जो बात बच्चों पर बात की कि आजकल उन्हें फेस करना बहुत फेस होता है, उन्हें करते हैं वो लोग। हम्म। तो आई थिंक मेरे ख्याल से रीजन यही है कि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उन पे ज्यादा। लाइक कभी हम्म। कभी पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि नहीं यार, तुझे इतना मार्क्स लाना ही है, इससे कम होना ही नहीं चाहिए। लाइक पढ़ो पढ़ो दिन भर उन्हें कहा जाता है कि आप पढ़ो। जी। तो कहीं ये सब बच्चों के माइंड पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। क्योंकि मेरे घर में भी मेरा कजिन भाई है, मैं जानती हूँ कि उसका भी 12th था अभी। ठीक है। जी। तो कैसे उसको प्रेशराइज किया जाता था कि यार पढ़ पढ़, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, कम मार्क्स आएगा। तो ये सब प्रेशर होता है बच्चे पे। और फिर जब वो रिजल्ट का दिन आना होता है, तो सोचता है कि यार मैं क्या करूं, कम मार्क्स आएगा तो क्या होगा, पेरेंट्स कैसे ट्रीट करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स को बच्चों पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। क्योंकि हम्म। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब आई एम लकी फॉर दैट कि मेरे घर से कभी प्रेशराइज मुझे नहीं किया गया है कि तुझे इतने मार्क्स लाने ही हैं। नहीं। वो हाँ, अलग बात है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत पढ़ती थी, तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं था, तो मैंने अच्छे खासे मार्क्स लाए थे। तो इसलिए सपोर्ट मिलता है जब हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए जी। प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। और मतलब अगर कम मार्क्स जी। भी आ भी गए, कम मार्क्स आ भी गए तो क्या हुआ। बहुत सारी फील्ड है। हर इंसान में कोई ना कोई इंटरेस्ट तो है, कोई ना कोई हॉबी है। किसी न किसी स्किल में वो सबसे ज्यादा होगा उसमें, किसी न किसी में। तो वो आजकल जो ये फील्ड है ना, बहुत वास्ट है। आप कहीं जी। से भी अपनी शुरुआत कर सकते हो। इट इज नॉट ओनली अबाउट डॉक्टर, इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट। आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो। और जी। मार्क्स डिफाइन नहीं करता कभी भी आपको, आपका टैलेंट डिफाइन करता है। अगर आप जी। किसी में भी टैलेंटेड हो, आप आगे जाओगे उसमें। जी। यही ऐसे ही है ना मैम, कुछ है ना मैम कहानी है मैम हमारी, जैसे कि 3 साल पहले जब मैंने मैम 12th का है ना मैम दिया था मैम एग्जाम मैम पेपर, तो फिर मुझे एक ये था मैम शौक था कि हाँ भाई डॉक्टर यार बनना है। दो चार लोगों ने यार बोल भी दिया कि अरे हाँ भाई डॉक्टर यार बन जा भाई, एग्जाम एग्जाम है ना कर यार क्रैक कर। और जो होता है ना दोस्तों के है ना मैम कहने में भी आदमी और ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट से ओवर कॉन्फिडेंट है ना महसूस है ना
तो मैंने बोला कि नहीं यार सही कह रहा है, तो मैंने उसकी तैयारी कम से कम 3 साल तक की। और 3 साल तक करने के बाद में मुझे ऐसे मेडिकल वाले फील्ड में मैम सक्सेस मुझे नहीं मिल पाया। तो इस चीज़ का पहले एक बार है ना मैम होता था मैम दुख कि शायद अब हो नहीं पाया यार, मिल नहीं पाया। लेकिन अगर आज है ना मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा वहां पर भी सिलेक्शन हो गया होता तो आज मैं ये वाला काम मैं नहीं कर रहा था। आज एक्चुअली। मैं बस 22 साल के एज में आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर मैं नहीं होता, मैं एक क्वालिटी क्वालिटी का एक मैम सीईओ मैम एक नहीं होता। तो अब जा करके लगता है कि आदमी की लाइफ में जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। तो जितने भी सारे लोग हैं अभी सुन रहे हैं, तो अगर आप भी यार परेशान है कि नहीं हमारी लाइफ में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो कुछ भी हो रहा है तो आप लोग उससे एक यार पॉजिटिव वे में में लीजिए। इसीलिए मैंने एक यार बात बोली यार अपनी कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था, और डॉक्टर का मैंने सपना मैंने बहुत दिन से में देखा हुआ था, लेकिन नहीं हो पाया। चलो ठीक है, लेकिन आज भी जो भी मेरा काम है जो भी चल रहा है, और 22 साल के एज में बहुत अच्छा खासा है, और शायद अगर वहां पे हो गया रहता तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। यही ऐसी चीज बात। स्टोरी ऐसी स्टोरी मेरी भी है। मतलब जब मैं 10th में थी, तो जी अब ऑप्शन आता है कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, ठीक जी है। जी। तो आर्ट्स तो लेना नहीं था, अब बच्चा साइंस और कॉमर्स। तो हम्म मुझे ऐसा था कि अब सब लोग साइंस कर रहे हैं, तो मुझे भी साइंस करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, अपने स्कूल में ही दिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर साइंस, और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब क्या करूं, बचा कॉमर्स, तो मैंने कॉमर्स किया। वरना मैंने ये सोचा था कि अच्छा नहीं, सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं यार, मम्मी भी घर पे बोलती है कि इंजीनियरिंग करना चाहिए, चलो उसमें ट्राई करके देखते हैं। बट उसमें नहीं हम्म। हुआ, लकीली नहीं हुआ उसमें। और आज मैं और यहाँ हूँ। ये अगर मैम हो गया होता तो फिर शायद आज 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 आप है ना मैम एक उसको मैं क्या बोलूँ सेलिब्रिटी, आज आप एक नहीं होती। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एक्टर वर्सेस अनएजुकेटेड वन? सी, अगर जरूरी नहीं है कि आप एक्टिंग स्कूल जाओ और तभी आप हम्म, एक्टर बन सकते हो। अगर आप नेचुरली आप में इनबॉर्न टैलेंट है, तो जी जी आई डोंट थिंक सो आपको एक्टिंग स्कूल की जरूरत पड़ेगी। बट अच्छा, जी। यहाँ पे क्वेश्चन शायद ये है कि इज देयर एजुकेशन एजुकेटेड एक्टर। अनएजुकेटेड एक्टर में क्या किसी भी तरीके का डिफरेंस होता है इनका हम्म एक? हम्म हम्म। तो वही है, आई थिंक अगर आपके पास इनबॉर्न टैलेंट है, तो आपको जरूरत नहीं है एक्टिंग सीखने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप एक्टिंग सीखोगे तो आपको एक थोड़ा पॉलिशनेस मिल जाएगा आपके क्राफ्ट में। आई थिंक दैट हम्म। इज द थिंग। और आई थिंक सबसे बेस्ट होता है आप थिएटर करो। थिएटर मैम से आपको यहाँ पे बहुत बड़ी। यहाँ एक और है ना, ये है मैम सवाल है दैट आई एम आस्किंग अबाउट बेसिक एजुकेशन। हम्म, अच्छा अच्छा, आई एम आस्किंग अबाउट बेसिक एजुकेशन। एक्चुअली बेसिक एक्टिंग से इसका रिलेशन कुछ नहीं है। बेसिक एजुकेशन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए अपने लिए। एक सवाल है मैम, एक सवाल है। देखिए इनका जो कि है ना मैम सवाल है कि ये एक कोई भी है ना मैम एक्टर होते हैं भाई, दो तरीके के। एक जो कि है ना मैम बहुत ज्यादा यार पढ़े लिखे रहेंगे, और एक मैम जो कि थोड़े से मैम कम पढ़े लिखे होंगे। तो दो हम्म। डिफरेंट एक्टर के लिए है ना वैसे मैं तो यार एक्टर मैं तो यार हूँ नहीं, तो मैं तो एक ही चीज यार बोलूंगा कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप एक एक्टर हो, आप एक स्पोर्ट्स यार पर्सन हो, तो पढ़ाई हर जगह है ना जरूरी होती है। इसीलिए इसीलिए हम्म, क्योंकि मैं खुद ही एक यार बायोटेक्नोलॉजी का यार एक स्टूडेंट हूँ। उसके बाद में मैं मोटिवेशनल स्पीकर मैं बनने का मैम सोचा। तो यही बात है कि आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई जरूरी होती है। क्योंकि अगर बाय चांस अगर मैं जिस फील्ड में मैं सपोज कि अभी मैं ऐसे यार मोटिवेशनल यार स्पीकर हूँ, तो शायद मुझे यार भगवान न करे मुझे कल को जा करके मुझे सक्सेस नहीं मिल पाए। तो हम्म। शायद पढ़ाई यार की है तो शायद वो तो एक है भाई सहारा होगा मेरा। तो ये चीज है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में हो, वेदर यू आर एन एक्टर, वेदर यू आर द स्पोर्ट्स या पर्सन, तो एजुकेशन इज वेरी मच नेसेसरी। एजुकेशन तो हर जगह भाई जरूरी है। और हाँ, डिफरेंस की बात अगर कीजिएगा तो डिफरेंस एक्टिंग में मुझे तो अब उतना पता नहीं, वो तो आप लोग को मैं भी यार बता पाएंगी। बेसिक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप आगे चल के स्टार बनोगे, या आप किसी स्टार के बेटे बेटी नहीं हो कि आपको चांस जी मिलता चला जाएगा। यू नेवर जी नो ना फ्यूचर में क्या होने वाला है।
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बेसिक नॉलेज, बेसिक जी एजुकेशन, देन आप किसी भी फील्ड में अप्रोच कर सकते हो। जी एंड पर्टिकुलर एक्टिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक्टिंग स्कूल में जाओ। अगर आपके पास जी इनबॉर्न टैलेंट है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप एक्टिंग स्कूल जाके अपना जो भी स्किल्स है उसे पॉलिश कर सकते हो। जी। और मैम एक छोटा सा है ना मैम, एक क्या बोलूँ, गेम है मैम, एक छोटा सा है ना मैम गेम है, जो कि मैंने है ना मैम पहले कभी यार किया नहीं है मैम सेशन में, लेकिन मैंने है ना मैम सोचा है कि जैसे कि मेरा 11वां है ना मैम सेशन यार होने वाला है, तो फिर मैम इसके लिए एक है ना मैम छोटा सा मैम गेम। ओके। सबसे पहला है ना मैम सवाल है कि हम्म, अगर आपको इन 4 मैम एक्टर्स में से किसी एक के साथ में काम करने का मौका मिला, तो फिर आप किनके साथ में काम करना पसंद पसंद है कीजिएगा? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी सनी देओल, ऑप्शन सी शाहरुख खान, या फिर ऑप्शन डी अजय देवगन साहब। एक मिनट, देखो सभी अच्छे एक्टर्स है, ठीक है, किसी के साथ भी काम मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है। बट मेरे फेवरेट है अक्षय कुमार। तो अगर, मैम हाँ, तो मेरे फेवरेट अक्षय कुमार है, तो अगर उनके साथ मिले तो अच्छा है। और दूसरा मैम सवाल है कि आपके मैम एक शो से है ना मैम रिलेटेड है मैम, 4 है ना मैम शो है। ऑप्शन ए मैम सावधान इंडिया, ऑप्शन बी क्राइम क्राइम पेट्रोल, ऑप्शन बी क्राइम अलर्ट, या फिर ऑप्शन डी सीआईडी। सीआईडी तो बंद हो चुका है शायद, सीआईडी जी। नहीं है अभी। एक्चुअली देखो तीनों सेम ही है, कुछ डिफरेंस ज्यादा नहीं है। पेमेंट वन भी का सेम ही है सबके यहाँ पे, किधर भी मिल जाए बेटर ही है। तो आई थिंक क्राइम अलर्ट तो नहीं, सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल, दोनों में से कोई मैं डिसाइड नहीं कर पा रही उसमें से। कोई भी मैम बोल दीजिए, मैम नाराज है ना सावधान मैम कोई। इंडिया, सावधान इंडिया। और ये वाला मैम सवाल थोड़ा सा फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर। ऑप्शन ए संदीप महेश्वरी, ऑप्शन बी विवेक 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 क्या नाम है बिंद्रा जी, ऑप्शन सी सिमरजीत सिंह, ऑप्शन डी सोनू शर्मा जी। संदीप माहेश्वरी, ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम संदीप फेवरेट यार। संदीप का मैं भी बहुत बड़ा यार फैन हूँ, और शायद मैंने उनको और मिश्रा जी को मैंने है ना देखा है, और शायद इन लोगों को देख देख के मैंने भी है ना सोचा कि मैं भी अपनी जर्नी स्टार्ट में ऐसी है ना करूंगा। और एक सवाल है, चूज एनी वन का। ऑप्शन ए मैम प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी दीपिका, ऑप्शन सी मैम कंगना रनावत, या फिर ऑप्शन डी विद्या बालन। इसमें भी सभी अच्छे हैं, बट मेरी फेवरेट दीपिका है। दीपिका पादुकोण। यस। चूज एनी वन मैम, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, दर्शन रावल, या फिर जुबिन जुबिन नौटियाल। अरिजीत सिंह। अरिजीत। आपका है ना मैम फेवरेट है ना मैम कैरेक्टर मैम, जो कि मैम अब तक आपने है ना मैम किया हुआ है? आपने अभी तक में बहुत सारे है ना मैम कैरेक्टर्स है ना मैम किए हुए हैं, बहुत सारे मैम किरदार आपने है ना मैम निभाए हुए हैं, तो अब तक का मैम सबसे ज्यादा आपका मैम आप फेवरेट मैम कौन सा था, जो कि अभी आपको मैम लगता है कि हाँ डेट वॉज मेमोरेबल टाइम? एक्चुअली जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, मुझे सारे कैरेक्टर्स पसंद है। किसी एक को चूज करना फिलहाल तो नहीं पॉसिबल है। जब तक मैं ज्यादा काम करूं फिर डिसाइड कर पाऊंगी कौन सा बेस्ट था कौन सा नहीं। फिर भी मैम अगर कोई आपसे है ना मैम रैंडमली यार पूछ दे कि हाँ अब तक आपका फेवरेट। मैंने दिल ये जिद्दी है जो जी टीवी पे था, उसमें जी ज्यादा जी। दिन बिताए हैं काम करने में, तो आई थिंक मेरा फेवरेट कैरेक्टर वही होगा। फेवरेट है ना मैम को स्टार आपके, जिनके की साथ में आपको मैम काम करना काफी ज्यादा पसंद है? अभी ऐसा मेरा कोई को स्टार नहीं रहा है, मैंने अभी तक इंडिविजुअल काम किया है।
तो को स्टार के बारे में मैं नहीं कह सकती। और यहाँ पे कुछ है ना मैम सवाल भी है। और कोई वह सवाल तो बहुत थोड़ा सा मैम सब लोग को 2 मिनट का टाइम है ना मैम दे देते, नहीं तो शायद मैम तो हम लोग से थोड़ी सी नाराज भी है ना मैम हो जाएगी। हाय अंकुर, हाय उमा जी, हाय रितेश, हाय आफ्ताब, हाय और भी कोई है सब ये लोग को सब हाय। मेरे फ्रेंड्स। हेलो जी एवरीवन। दोस्तों, अगर कोई भी आप लोग का व्हाई आर यू सो बीइंग डिप्लोमेटिक सीम्स लाइक यू आर गिविंग मिस इंडिया फिनाले। एक मिनट, कहाँ है क्वेश्चन? जस्ट एक मिनट। Why are you being so diplomatic? Seems like you are giving Miss India finale. ओह, पता नहीं। Maybe I'm giving Miss India finale. दोस्तों, आप लोगों का कोई भी यार सवाल जो कि आप लोग यार पूछना चाहते हो तो फिर आप लोग प्लीज कमेंट कर सकते हो। मेरे सवाल तो यार खत्म हो चुके हैं, आप ही लोग कंटिन्यू करो। I think हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जी जी हम्म। दोस्तों, आप लोगों का सवाल कोई भी है ना भाई, प्रश्न किसी का भी आप लोग टुम्पा 16 है, और ये ब्रीनू सब मेरे चौहान। फ्रेंड्स अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो एवरीवन। ये सेशन वैसे खत्म हो चुका है हमारा। वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस। या व्हाट टाइप ऑफ रोल यू रोल वांट टू एक्ट? इन फ्यूचर। मैंने इनके भी साथ है ना मैम किया हुआ है मैम पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर, टाइप ऑफ रोल यू वांट टू एक्ट इन फ्यूचर? या कोई भी पॉजिटिव रोल मिल जाए, या फिर मुझे नेगेटिव रोल करना बहुत पसंद है। आई थिंक मेरा नेगेटिव जो नेगेटिव रोल वाला जो है, आई थिंक वो मेरा जी स्ट्रांग है। तो शायद मुझे नेगेटिव रोल करना पसंद आए। और पॉजिटिव तो होता ही रहता है, बट आई थिंक नेगेटिव रोल थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। जी जी। या और कोई सवाल दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कीप्स यू ऑलवेज हाई? आई थिंक माय पैशन कीप्स मी ऑलवेज हाई। हम्म, और दोस्तों, और भी कोई भी सवाल, कोई भी भाई प्रश्न नहीं है, क्योंकि अब सेशन का तो अब एंड ही अब होने वाला है। जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है मुझे कि व्हाट कीप्स यू ऑलवेज हाई, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप कितने पैशनेबल हो आपके काम में। जितना पैशन रहेगा आपका, आप उतना 100% आप दे पाएंगे। तो आई जी थिंक मेरा पैशन ही मुझे हमेशा हाई रखता है। जी। आई थिंक वी शुड ओके एंड नाउ। जी आई थिंक जी। टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। मैम, थैंक यू मैम वेरी मच। अच्छा भाई मैम थैंक यहाँ यू। पे। और थैंक यू। है ना मैम, आपने अपना एक इम्पॉर्टेंट टाइम है ना भाई दिया मैम मुझे, उसके लिए है ना मैम थैंक यू मैम फिर से एक बार। दोस्तों, जितने भी है ना सारे लोग हैं, आज का हमारा सेशन होने वाला है एंड, क्योंकि अब टाइम भी यार होने वाला है, 9 यार बजने वाला है। और प्लीज़ जैसा कि हम लोग को यार पता है कि अभी का जो हम लोग का पैंडेमिक का यार सीजन है चल रहा है, क्योंकि आज ही मैंने न्यूज़ में देखा था कि 5 लाख के ऊपर में टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हो चुके हैं। तो प्लीज़ जितने भी सारे लोग हैं अपने अपने है में यार ही अब उसमें होए और है ना में रहेगी, क्योंकि अब ऐसा केस अब हो चुका है 5 लाख के ऊपर। और नंबर ऑफ केसेस अगर हम लोग देखने से जाएंगे तो 13 से 14 लाख, जो कि और हर दिन जा करके अगर हम लोग देखेंगे तो डेथ डेथ की या फैटेलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो फिर एक और में इसके बाद में मैं बोलूँ तो रिकवरी भी यार हो रही है। डॉक्टर्स और हमारे भाई आर्मी हम लोगों के लिए और हमारी यार सरकार हम लोग के लिए बहुत बहुत सारा यार बहुत कुछ यार कर रही है। तो प्लीज़ जितने भी सारे लोग हैं हमारी है ना सरकार का, हमारे आर्मी के यार भाइयों का, सब लोग का यार सब लोगों का है ना साथ है ना दीजिए। और प्लीज़ अभी और हमारा है ना देश अभी एक ऐसे यार कंडीशन में है कि अभी हम लोग एक एक यार हिंदुस्तानी को उसकी बहुत ज़्यादा है ना ज़रूरत है। तो प्लीज़ छोटी सी बात है, घर पर ही है ना रहे और उसके बाद में है ना सावधान रहे और सतर्क रहे। समथिंग है ना मैम कुछ ऐसे ही था मैम डायलॉग मैम, सावधान इंडिया का, सावधान रहे सतर्क रहे। सतर्क रहे।
और घर में रहे। और हाँ, क्योंकि आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज जी जिसका हाँ वर्क फ्रॉम होम है उसके लिए तो बेटर ही, एटलीस्ट वो बिजी रहता है काम में। बट जी का वर्क फ्रॉम होम नहीं है, तो या फिर वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, वो ट्रैवल नहीं कर सकता, कहीं जाके काम नहीं कर सकता, जो फ्रीलांसर्स होते हैं। तो इस जी टाइम पे कि आप अपनी क्रिएटिविटी को बचा कर रखें, या घर में जी कोशिश करें कि आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं, एंड हम्म जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। ओके मैम, ओके मैम, टाइम या हो ही चुका। और फिर उसके बाद में अब ये वाला सेक्शन हम लोग है ना मैम करते हैं मैम। ओके मैम, बाय। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। ओके मैम, बाय मैम। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन खत्म होता है। आज हम लोगों ने बहुत सारे कुछ सीखा, जाना, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पैंडेमिक के फेज में आप सभी लोग अपने अपने घरों पे ही होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए, हम लोग ऐसे देश में भी है वे रहते हैं जहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि हमें घर से बाहर निकलना ही पड़े, उसके बाद में और कोई ऑप्शन नहीं हो। तो मैं बस केवल सभी लोगों के साथ में, सभी लोगों से मैं एक छोटा सा बात शेयर करना चाहूँगा कि अभी हमारी एक ऐसी कंडीशन चल रही है, हमारे एक ऐसा फेज चल रहा है कि हमें हर एक इंडियंस को अपनी कंट्री का साथ देना चाहिए, हमारे सरकार का साथ देना चाहिए, हमारे आर्मी ऑफिसर का साथ देना चाहिए, हमारे जितने भी डॉक्टर और नर्सेस हॉस्पिटल में केवल हम लोगों के लिए 24/7 इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हमें कुछ एक पल सोचना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग मास्क नहीं लगाते, क्योंकि मैंने खुद मैं अपनी बालकनी में यार खड़ा था, और मैं देखा कि दो चार कुछ लोग जा रहे हैं, वो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। और जब किसी ने उनसे पूछा कि भैया आपने मास्क यार क्यों नहीं लगाया, तो भाई मास्क लगाने से हमें तकलीफ होती है। तो देखिए, तकलीफ बहुतों को होती है, ठीक है। हमारे हम लोग 135 करोड़ वाली जनसंख्या वाले देश में है वे रहते हैं, और ऐसे देश में मास्क लगाने से वह तकलीफ केवल आपको ही नहीं, हम सभी को होती है। तो एक पल, जैसा कि मोदी जी ने अपनी पहली वाली एक मन की बात में जब वो एक बार आए थे, तो उन्होंने एक बात बोला था कि अगर आपको मास्क लगाने में तकलीफ होती है तो आप एक बार उन डॉक्टर्स के बारे में सोचिए, उन नर्सेस के बारे में सोचिए, कि जो लोग हम लोगों के लिए 24 घंटा मास्क लगाए हुए हैं और हम लोग के लिए लगे हुए, हम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो एक बार दोस्तों उन डॉक्टर्स के बारे में, उन नर्सेस के बारे में सोचिए, बेचारे हम लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। अपनी फैमिली की उन लोगों ने कुर्बानी दे दी कि नहीं, कुर्बानी का मतलब कि अपनी फैमिली को छोड़ करके वो लोग केवल हम लोग के लिए, केवल एक पब्लिक के लिए है वे लगे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पे होंगे। और जैसा कि मुझे बहुत दिन से मुझे कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर व्हेन यू आर गोइंग टू कंडक्ट द सेशन, व्हेन यू आर गोइंग टू कंडक्ट द सेशन। तो मैंने बताया था कि मैं बहुत जल्दी सेशन कंडक्ट भी करूंगा, और आज का सेशन हो गया और काफ़ी अच्छा रहा भाई लक्ष्मी मैम के साथ में। और हम लोग ने बहुत सारे कुछ वे सीखा भी, जाना भी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत सारा कुछ सीखा होगा, जाना होगा, और उस चीज़ को आप लोगों ने अपने अपनी लाइफ पे अप्लाई भी किया होगा। तो दोस्तों, रात भी काफ़ी हो चुकी है, आप लोग अपने अपने यार घरों पे ही होंगे, तो सावधान रहे, और उसके बाद में सतर्क भी रहे, जैसा कि सावधान इंडिया का और एक क्राइम पेट्रोल का एक डायलॉग भी है। तो प्लीज़ दोस्तों, तो बस आज के लिए मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। ओके, मैं आप लोग के साथ फिर से आऊँगा एक नए सेशन के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड हैव ए ग्रेट डे गाइस। बाय बाय एवरीवन।